ओके, शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमने ढेर सारे फार्मूले कल पढ़ लिए थे और ढेर सारे काफ़ी क्वेश्चंस भी कर लिए थे। एंगल्स फाइंड आउट करना, कोई भी एंगल्स 30, 60, 45 एंड 90 के मल्टीपल्स में होगा तो आई होप आप फाइंड आउट कर सकते हो। कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, यू कैन फाइंड। जैसे सपोज एक छोटा सा क्वेश्चंस कर ही लेते हैं कल से रिलेटेड। हमें फाइंड आउट करना है कॉसेक 3645 ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, वो भी माइनस में। ओके, तो सिंपली सबसे पहले तो आपको माइनस देखना है कि माइनस का क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या माइनस से। माइनस को आप कॉमन कर सकते हैं या फिर कॉसेक मीन्स साइन से कनेक्टेड है तो दैट मीन्स यहाँ पे माइनस आउटसाइड में शिफ्ट हो जाएगा। सो यू कैन टेक इट आउटसाइड माइनस एंड कॉसेक ऑफ, अब ये 36 मीन्स 2 पाई के कितने मल्टीपल्स हैं यहाँ पे? 2 पाई के 10 टाइम्स, 20 टाइम्स 20 पाई। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर यहाँ पे 20 पाई और इन सब में प्रॉब्लम है तो आप सिंपल सोच सकते हो कि 360 के कितने मल्टीपल्स हैं, तो ये प्लस 45। तो कितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर कल वाले लेक्चर्स को आपने ध्यान से देखा है। तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता क्योंकि हम ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से आ जाते हैं। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट cosec 45 एंड यू नो दिस इज माइनस ऑफ cosec 45 sin 45 दैट इज √2। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, कल से कंटिन्यू करते हैं। आने वाली जो एक्सरसाइज है जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी फेमस है, ये ट्रिग्नोमेट्री में ढेर सारे फार्मूले होते हैं, ये काफ़ी फेमस है कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द कलेक्शन ऑफ सो मेनी फार्मूलाज। ढेर सारे फार्मूले हैं, यस ढेर सारे फार्मूले हैं। हाँ, फार्मूलों का डेरिवेशन मैं नहीं कराने वाला और है भी नहीं वैसे सिलेबस में, थोड़ा थोड़ा कहीं हिंट दे दूंगा। एक जो सबसे फंडामेंटल आपका फार्मूला है कॉस से शुरू होता है, कॉस ऑफ x प्लस वाई। बेसिक फार्मूले, सारे फार्मूले इन्हीं फार्मूलों से डेवलप हुए हैं। मीन्स सबसे बेसिक फार्मूला, इसका डेरिवेशन आपकी बुक में दिया है बट देयर इज़ नो नीड टू कंप्लीट दिस। ओके, कभी रिवीजन करने का टाइम मिला तो मैं आपको बता दूंगा, कभी जब एक्स्ट्रा क्लास चलेगी तो वहाँ पे ये सब एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी आप cosec x प्लस वाई जो सबसे बेसिक फार्मूला है, बुक का पहला फार्मूला जहाँ से स्टार्ट होती है ट्रिगो के फार्मूले बेसिक यही है। दिस इज cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ओके, तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्या है, इफ़ देयर इज़ प्लस साइन, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और कॉस के दोनों हो जाएंगे। मीन्स एंगल सम का फार्मूला है। कॉस के अंदर अगर हम एंगल्स को सम करते हैं, एक्स प्लस वाई करते हैं, तो हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू। ये कॉस के फार्मूले है। फार्मूलों का यूज़ कहाँ करना है तो पूरी एक्सरसाइज है, वेट करो, पहले फार्मूले लिख लेते हैं फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है तो कुछ क्वेश्चंस, होमवर्क ढेर सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके लिए। कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई में क्या होगा, सिमिलर पैटर्न है, कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई, और माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे एंड साइन एक्स साइन वाई। सो दीज टू आर द बेसिक फार्मूला। इन फार्मूलों का यूज़ करके आप सारे फार्मूले हम डिराइव करते हैं, बट अभी हम फार्मूले लिखते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज साइन के एंगल सम के फार्मूले क्या है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ओके, दिस इज द फार्मूला ऑफ, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो दोनों फार्मूलों को मैंने एक साथ लिख दिया है। ओके, सो ये फार्मूले हो गए कॉस एक्स प्लस वाई के एंड साइन एक्स प्लस वाई के। ठीक है, तो दीज आर द 4 फार्मूला। ये तो आपके 4 फार्मूले हो गए। नेक्स्ट फार्मूला है tan ऑफ, ये सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा, tan ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वाई। तो पहले प्लस वाला देख लेते हैं, दिस इज tan x प्लस tan y। आप फार्मूले धीमे धीमे जैसे ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फार्मूले यूज़ करेंगे, एक जगह आप फार्मूलों को लिख लीजिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करिए देन फार्मूलों को देख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व किया फिर से फार्मूले देख लिए, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में इंस्टॉल हो जाएगा सारे फार्मूले। याद नहीं करना है आपको बैठ के, ये बायो और केमिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही है ना,
कि आपको फार्मूले याद करने हैं। फार्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। 1 माइनस tan x tan y, ओके, दिस इज द tan का फार्मूला। अब अगर माइनस साइन आता है tan x माइनस वाई होगा, ओके, अगर tan x माइनस वाई है ये, तो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा, अपोजिट हो जाएगा, और जहाँ माइनस है वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मीन्स साइन चेंज। तो ये ध्यान रखना। तो दिस इज tan x प्लस वाई एंड tan x माइनस वाई। ऑफ कोर्स cot x प्लस वाई का फार्मूला भी लिख लेते हैं। sec x प्लस वाई तुम्हारे दिमाग में अगर आ रहा हो तो छोड़ देना, इतना भी नहीं करना हमें, ठीक है भी नहीं। सो दिस इज 1 cot x प्लस वाई, सो दिस इज cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y। अब आप समझ गए होगा, अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मीन्स साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये है tan के फार्मूले और ये है cot के फार्मूले। इनका कैसे यूज़ करेंगे, काफ़ी यूज़फुल हैं और ढेर सारा इनका। अभी तो हम एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट किए हुए हैं, अभी एक्स्ट्रा मैं आपको एकदम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, बट क्योंकि टाइम कम है तो कम टाइम में हम पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये हो गए कॉस वाले फार्मूले, कॉट वाले फार्मूले, एंगल सम के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूले हैं। सपोज करो एंगल्स को अगर 2 टाइम्स करके लिखा हो तो साइन कॉस और टैन, हम साइन कॉस टैन के ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स साइन कॉस और टैन के ही फार्मूले हम पढ़ेंगे। अगर हमारे पास सेक कॉसेक और कॉट के आते हैं तो हम इनको कन्वर्ट करके चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे सिलेबस में भी इन्हीं फार्मूले, यही फार्मूले, क्योंकि आप कितने फार्मूले पढ़ोगे, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जितनी हमारी है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। साइन 2x, सपोज करो एंगल्स हमारा 2 टाइम्स हो गया, देन हाउ वी कैन फाइंड द एंगल्स। सो साइन 2x के लिए फार्मूला है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अभी ये जो फार्मूले बता रहा हूँ, इनकी ये जो भी फार्मूले अभी बता रहा हूँ, 2 एंगल्स का बताऊंगा या नेक्स्ट कोई भी फार्मूला बताऊँ, इन सारे का प्रूफ आप प्रीवियस फार्मूलों से कर सकते हो। जैसे ये सारे फार्मूले हैं ना साइन वाले, इनका यूज़ करके आप साइन 2x निकाल सकते हो। अभी मैं आपको बता भी देता हूँ। एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x। अभी आपको साइन 2x का ये फार्मूला मैं छोटा सा हिंट दे देता हूँ, सारी बुक में है। अभी हमने एंगल सम का फार्मूला पढ़ा, साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y, इज इट। अभी जस्ट कंप्लीट किया, ठीक है। अब साइन 2x का फार्मूला हमें फ्रेम करना है, तो x y के प्लेस पे भी x पुट कर दो, तो साइन x प्लस x दैट इज 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x कॉस x प्लस कॉस x साइन x, तो सेम टर्म्स तो हैं, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यही फार्मूला हो गया। तो साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। तो सिंपल है, सारे फार्मूले हमारे प्रीवियस जो हमने फार्मूले अभी साइन x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई पढ़े हुए सारे मिल जाएंगे। बट आपको याद रखना, हर बार आप डेरिवेशन करने नहीं जाओगे, क्वेश्चन प्रूफ करना है सपोज, तो आप डेरिवेशन कर रहे हो तो यू हैव टू डायरेक्टली यूज़ द फार्मूला, इसलिए आपको फार्मूले बताए जा रहे हैं। तो सभी को नोट करिए एक जगह और यूज़ करते जाइए। ओके, तो साइन 2x का मैंने कंप्लीट कर लिया, tan के फॉर्मेट का है, और ये cos 2x, हाँ cos 2x सारे ही फार्मूले इंपॉर्टेंट है, तो ये नहीं बोला जा सकता कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैं छोड़ दूंगा, सारे ही हमें पढ़ने हैं, सारे सिलेबस के पार्ट है। cos 2x इज़ द पॉपुलर वन, हाँ कुछ पॉपुलर ज़रूर हैं। cos 2x में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यू कैन से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, साइन को cos में चेंज कर दोगे तो ये आ जाएगा। एंड द अदर वर्ड 1 माइनस tan स्क्वायर, tan के फॉर्म में, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ tan 2x। ओके, अब tan वाले में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, कम बहुत रेयर यूज़ करते हैं इन फार्मूलों का। हाँ 12th क्लास में काफ़ी यूज़फुल है ये tan वाले फार्मूले, काफ़ी इफेक्टिव हैं, तो वहाँ से हम कर लेंगे। इन सारे का डेरिवेशन आप कर सकते हो चाहो तो, बहुत ज़रूरी नहीं है।
tan 2x का फार्मूला क्या होगा? अब tan, ये सारे फार्मूले कहाँ से मिल जाएंगे हमें? x प्लस वाई वाला जो अभी फॉर्मेट बताया वहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वल कर दो, मीन्स y को रिप्लेस कर दो x से। सो दिस इज, यहाँ पे क्या था? tan x प्लस tan y, दैट इज 2 tan x, दोनों इक्वल हो गए, 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको बता दिए जा रहे हैं, नोट कर लीजिए। अभी सारे फार्मूलों पे एक साथ क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 3 एंगल्स के फार्मूले हैं, 3 एंगल्स, 3 टाइम्स ऑफ एंगल, साइन 3x। अब साइन 3x को आप कैसे निकालोगे बताओ सोच के? साइन 2x मैंने डिडक्शन कर लिया है, फार्मूले जनरेट कर लिए हैं। अब साइन 3x का फार्मूला चाहिए तो यू कैन राइट साइन x प्लस 2x। अब साइन 2x हमारे पास है, अप्लाई कर दोगे, निकाल दोगे। बट हम डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, दैट इज 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ऐसे cos 3x का है। सारे फार्मूले आप पुराने फार्मूलों पे डिपेंडेंट हैं। cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आप ऐसे ध्यान रखो, यहाँ पे 3 4 है और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 4 3 है। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन होता है सब। साइन 3x का फार्मूला cos 3x में पुट कर देते हो, cos वाला साइन में कर देते हो, बट थोड़ा सा माइंड सेटअप आपको याद रखना होगा। जैसे हाँ, मैं याद रखता हूँ 34 है यहाँ पे 43 है, बाकी तो इतना याद ही होगा कि एक साइन के टर्म्स है और साइन क्यूब के टर्म्स है। बाकी धीमे धीमे याद हो जाएगा, जितने टाइम्स आप यूज़ करोगे सारे फार्मूले याद हो जाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, tan 3x is equal to 3 tan x minus tan cube x divided by 1 minus tan square x। ये सारे फार्मूले आपके बुक में आपको मिल जाएंगे, सिस्टम से ही हैं, शायद सीरियल भी हो जाए सेम। ठीक है, तो आपको पता tan 3x cos 3x एंड sin 3x कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कुछ और फार्मूले। अभी आपने एंगल के सम देखे, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सम हमें पढ़ने हैं, थोड़े ही हैं, 4 फार्मूले इस पे बेस्ड हैं। साइन x प्लस साइन y, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम साइन x प्लस y। वहाँ पे एंगल्स का सम था, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सम है। ध्यान देना, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन x प्लस y बाई 2 and cos of x माइनस वाई बाई 2। ऐसे ही साइन x माइनस वाई के फार्मूले हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, आप थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 2 होगा, लेकिन साइन के प्लेस पे क्या हो जाएगा? cos x प्लस वाई बाई 2 एंड साइन x माइनस वाई बाई 2। ओके, अब cos वाले जब फार्मूले होंगे cos x प्लस cos y, यहाँ पे क्या होगा? देखो, जब साइन के फार्मूले का एडिशन हो रहा है, साइन x प्लस साइन वाई, साइन x माइनस साइन वाई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? साइन और cos दोनों आ रहे हैं, देखो दोनों टर्म्स आ रहे हैं। बट cos में ऐसा नहीं है, जब cos में एडिशन करोगे आप तो 2 cos, यही सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2। ओके, सो ये कंप्लीट cos x माइनस वाई, cos x माइनस cos y, नॉट cos x माइनस cos y। ये फार्मूला साइन में होगा, माइनस ऑफ 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। ओके, तो दिस माइनस का साइन बाहर है, माइनस का साइन अगर आप इनसाइड कर दोगे तो यहाँ पे y माइनस एक्स बाई 2 भी आपको बुक्स में मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये 4 फार्मूले ये हो गए। ओके, एक फार्मूलों का बंच और है, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ढेर सारे फार्मूले हमने पढ़ लिए हैं, ध्यान रखना, नोट करते जाओ धीरे धीरे। ओके, और फिर फार्मूलों का हम यूज़ करेंगे। अभी तो आप फार्मूले देख देख के यूज़ करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी याद करने की ज़रूरत नहीं, बट एक सर्टेन टाइम के बाद आपको याद होने चाहिए, हमेशा एक्सक्यूज़ नहीं होगा। तो नेक्स्ट फार्मूले के बंच हैं। अब थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते रहो। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा हुआ है? साइन एक्स प्लस साइन वाई। अभी यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। 2
साइन एक्स साइन वाई, 2 कॉस एक्स कॉस वाई, 2 साइन एक्स कॉस वाई, 2 कॉस वाई साइन एक्स। ओके, 2 कॉस एक्स साइन वाई ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, तो थोड़ा सिमिलर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे वी कैन राइट कॉस एक्स साइन वाई। ओके, तो ये अभी प्रोडक्ट वाले फार्मूले हम जनरेट करने जा रहे हैं। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं। देखो साइन एक्स, साइन और कॉस कहाँ आया था प्रीवियस फार्मूले में, यहीं पे तो है। देख लो साइन और कॉस यहाँ पे तो जब आप एडिशन से क्या चेंज हो रहा था, एडिशन से हमारा फार्मूला प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अब हमें इसका वाइसी वर्सा करना है। देख लो ये फार्मूले काफ़ी सिमिलर है इन वाले बंचेस से, इनफैक्ट सेम ही है। ठीक है, बट एज अ फार्मूला याद रखेंगे, उससे भी आप डिडक्शन कर सकते हो। मैंने बताया आपको सारे फार्मूले इंटरकनेक्टेड हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। स्टार्टिंग के फार्मूले के बाद सारे फार्मूले इंटरकनेक्टेड हैं, बट आपको फार्मूले भी याद रखने हैं। तो साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई वाला अगर आप करना स्टार्ट करोगे तो दिस इज साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई, अगर ये होल एक्स और ये होल वाई में अप्लाई करोगे तो फिर से यही फार्मूले बन जाते हैं। ये होगा आपका साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। याद रखना माइनस का साइन है तो कॉस से स्टार्टिंग हुई थी। अब जहाँ पे दोनों साइन आते हैं दोनों कॉस आते हैं। देख लो यहाँ पे इस वाले फार्मूले में क्या आए थे, दोनों कॉस आए थे जब कॉस का एडिशन हुआ था। तो यहाँ भी वही होगा, कॉस दोनों आ रहे हैं तो कॉस का एडिशन ही होगा। कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। सिंपल। लास्ट वाले फार्मूले में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। लास्ट वाले फार्मूले में मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान भी हो जाएगा, फार्मूले उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट बुक में भी शायद माइनस ही दिया हो, बट आप उसी के अकॉर्डिंग मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे लास्ट वाले फार्मूले में माइनस है। ठीक है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग 2 साइन एक्स साइन वाई का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो काफ़ी सिमिलर पैटर्न है, बट अगर प्रूफ करना होगा, हमें ढेर सारे क्वेश्चंस प्रूफ करने वाले आगे एक्सरसाइजेज में आने वाले, तो हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक जगह जब कंपाइल करोगे आप सारे फार्मूले को कॉपी में लिखोगे, फिर अपनी नोट्स को थोड़ा डेकोरेटिव बनाइए ना। एकदम मायूस सी नोट्स बना रहे हो तुम लोग, थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाओ। अदरवाइज़ जब पढ़ने बैठोगे तो फिर नोट्स भी अच्छी नहीं लगेगी। नोट्स आप अपने लिए बनाते हो ना, और जो आपको होमवर्क दिए गए हैं आराम से करते रहिए। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ओके, एग्जाम्पल्स ज़रूर देख लीजिएगा आप, थोड़े एग्जाम्पल्स भी हैं। एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देता हूँ। वी हैव 25 क्वेश्चन, तो थोड़े क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क होंगे। हाँ, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मैं नहीं करूँगा, आई विल सॉल्व ओनली वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, और आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग भी करनी है। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है अगर फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। और फार्मूले याद कैसे होंगे, जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक्सरसाइज सॉल्व होगी फार्मूलों के हेल्प से, और फार्मूले याद होंगे एक्सरसाइज के सोल्यूशन से। तो जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आप में। ओके, तो शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस करना। एक फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपके लिए सुटेबल है। यहाँ पे सिंपल आपको वैल्यूज पुट करनी है। अब साइन पाई बाई 6 की वैल्यूज आपको मालूम है, दिस इज द क्लास 10th का स्टैंडर्ड है। आपके स्टैंडर्ड तो अब आगे निकल चुके हो। साइन पाई बाई 6 मीन्स 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो गया, 1/4 हो गया। ओके, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, इसकी वैल्यू भी 1/3 होती है, स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, टेन की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 बेचारा वही नंबर है। 1 के बारे में मालूम है ना, 1 बहुत सीधा साधा है, उसका स्क्वायर करो, उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, कुछ चेंज ही नहीं कर पाता है। सो दिस इज़ 1। सो अभी क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1/2। तो इसमें प्रूफ क्या करना आप देख लो। 10th क्लास में भी आप कर सकते थे, तो 12th में देने की, 11th में देने की कोई मतलब नहीं था ना। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे साइन पाई बाई 6 की वैल्यू आप पुट कर दोगे, कॉसेक 7 पाई बाई 6, थोड़ा सा डिफरेंट जहाँ पे वैल्यूज़ हैं, मैं थोड़ा वैल्यूज़ बता दूंगा, बाकी 1 to 4 सारे क्वेश्चन आप ही को करने हैं। अब कॉसेक 7 पाई बाई 6 क्या होता है, इट कैन बी रिटन लाइक दिस, पाई प्लस पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, तो कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 मीन्स सेकेंड वाला क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा नेचर होता है, कॉसेक का निगेटिव होता है, तो कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू निकालनी है, तो कॉसेक पाई बाई 6 आप निकाल सकते हो, तो ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर देना। ऐसे यहाँ पे 5 पाई बाई 6 होगा, तो 5 पाई बाई 6 के साथ कैसे डील करोगे, कर लोगे आप, कॉसेक पाई 5 पाई बाई 6, तो कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, कॉसेक ऑफ, तो ये सारा कर लोगे। ऐसे 3 पाई बाई 4 है, इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4, इफ़ यू ब्रेक पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज़ 3 पाई बाई 4, सेकेंड क्वाड्रेंट में फार्मूला यूज़ कर लोगे। तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 2 पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको बता देता हूँ कैसे करने हैं। अब यहाँ से फार्मूलों का यूज़ स्टार्ट होगा जो अभी हमने पढ़े हैं रिसेंटली, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फार्मूलों का रोल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज वी हैव टू फाइंड आउट साइन 75 डिग्री। ओके, ये हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है। तो साइन 75 डिग्री निकालना है, क्योंकि हमें साइन 75 तो मालूम नहीं है, तो अब यहाँ पे कितना रोल होता है फार्मूलों का आपको मालूम चल जाएगा। ओके, तो दिस इज साइन ऑफ साइन 75 कैन बी रिटन लाइक दिस, 45 प्लस 30, इन दोनों का एडिशन करने से साइन 75 होगा। 45 हमें मालूम है, 30 मालूम है, तो साइन a प्लस बी साइन x प्लस वाई वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, तो ईजिली आपको मालूम हो जाएगा। दिस इज साइन 45, x प्लस वाई क्या होता था, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। ओके, अब सारी वैल्यूज आपको मालूम है, यू कैन राइट साइन 45 1 बाई रूट 2, cos 30 that is root 3 by 2 plus cos 45 1 by root 2 sin 30 1 by 2, simplify कर लो, you will get the answer that is root 3 plus 1 divided by 2 root 2, this is the answer। ओके, तो ये तो था पहला क्वेश्चन, और शायद आपका पहला एग्जाम्पल्स भी हो गया कि हम फार्मूलों के साथ डील कैसे करेंगे, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई कैसे यूज़ करना है। तो ये सारे आपको tan 45 ओके नो tan 15 दिस इज द वैल्यू वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ पे देख लेते हैं, tan ऑफ 45 माइनस 30, डिग्री का साइन भी लगा देते हैं। ओके, तो अब tan x माइनस वाई का आपने फार्मूला पढ़ रखा था, tan ऑफ 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan, इनफैक्ट ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, tan 45 tan 30। ये थोड़े थोड़े आपको लॉजिक या फिर ऐसे करिए कि आप कर सकते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर में अगर माइनस होगा तो यहाँ डिनोमिनेटर में प्लस होना है, और न्यूमरेटर में माइनस होगा कहाँ से डिसाइड होगा, इस वाले माइनस से। तो ये थोड़ा थोड़ा आप माइनस प्लस का मिस्टेक मत करिए। अब सारी वैल्यूज आपको मालूम है, यू कैन पुट tan 45 दैट इज़ 1, tan 30 दैट इज़ 1 बाई रूट 3। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपका 10th क्लास। तो मैथ्स में यही प्रॉब्लम है, आपको प्रीवियस नॉलेज अच्छा होना चाहिए तभी आप मैथ्स कर पाओगे, बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कॉमर्स ले लिया आपने, तो कॉमर्स में तो ऐसा कोई प्री नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है, BST भी वही है, नए सारे नए सब्जेक्ट्स हैं, बट मैथ्स में आप प्रीवियस नॉलेज चाहिए। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो लोअर क्लासेस का बहुत कम यूज़ होता है, बट मैथ्स के में सारा यूज़ होगा। तो 1 प्लस डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1 प्लस tan 45 दैट इज़ 1, tan रूट 3 दैट इज़ 1 बाई रूट 3। ये सिंप्लीफाई कर लेना आप, यू विल गेट द आंसर, एंड द आंसर इज़ रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, दिस इज tan 15। तो tan 15 की वैल्यूज़ भी आप निकाल रहे हो, देख रहे हो।
एक्चुअली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक चार्ट होता है, चार्ट आपने देख लोगे, नहीं होगा प्रैक्टिकल में भी देखा होगा, तो उससे हम सारी वैल्यूज़ निकालते हैं जहाँ पे भी इन जनरल हमारे पास ज़रूरत होती है। बट कुछ वैल्यूज़ हम कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सारी कैलकुलेशन करके ही तो डेटा फीड हुआ होगा। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई, माइनस ऑफ साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। अब आप खुद सोच के बताओ ये ऐसे फार्मूले कहाँ पे हैं। तो अगर आपने कहीं फार्मूले नोट कर लिए हैं तो वहाँ पे एक बार थोड़ा सर्च करो। अभी जो फार्मूले डिस्कस हुए थे, कहाँ पे ऐसे फार्मूले डिस्कस हुए थे? कॉस कॉस, साइन साइन। ऑफ कोर्स ये फार्मूले थे कॉस ऑफ a माइनस बी एक्स माइनस वाई, जो भी मैंने बताया होगा x माइनस वाई। तो ये था कॉस ऑफ x कॉस ऑफ y माइनस साइन x साइन y। ओके, दिस इज द फार्मूला। अब इसमें x की वैल्यू अगर आप पाई बाई 4 माइनस एक्स पुट कर दो और y की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस वाई पुट कर दो। ओके, तो ये फार्मूला आपका यहाँ पे जो मैंने राइट हैंड साइड बना लिखा हुआ है, दैट इज चेंज इनटू लेफ्ट हैंड साइड। बस सिंपल करना है। इस टाइप के क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी पूछे गए, बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो 2 मार्क्स डिजर्व करता है ये क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बट आप फार्मूले आपके पास होने चाहिए। प्रॉब्लम वहाँ आती है ना, क्वेश्चन तब तक ईजी है तब तक आपको फार्मूलों का यूज़ करना आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एक दो क्वेश्चंस मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद कुछ को प्रॉब्लम। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। हाँ, अगर आप आर.डी. शर्मा वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होगी, तो बट अभी हम एनसीईआरटी पे टोटल हमारा फोकस होगा। क्वेश्चन नंबर 7 करता हूँ मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan एक्स 1 माइनस tan एक्स इट्स होल स्क्वायर। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। ओके, तो नेक्स्ट LHS सॉल्व कर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पे हमारे पास फार्मूले भी हैं, tan x प्लस वाई, tan x माइनस वाई। तो सबसे पहले तो मैं आपको फार्मूले दिखा देता हूँ, कौन से फार्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे। देखिए, अभी हमने ये फार्मूले पढ़े हुए थे, कौन से थे ये? tan x प्लस वाई वाले। तो ये फार्मूले हम यूज़ करेंगे। क्या होता है tan x प्लस वाई में? tan x प्लस tan वाई 1 माइनस tan x इंटू tan वाई होता है। ठीक है, और माइनस आएगा तो न्यूमरेटर में माइनस हो जाएगा और डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करेंगे। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर हमारा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर पहले फार्मूले यूज़ कर लेते हैं। तो tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स। ये तो हमारा न्यूमरेटर हो गया जब हमने फार्मूले यूज़ किए। tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स। tan पाई बाई 4 की वैल्यू आपको मालूम है 1 आएगी। अभी बाद में हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। डिवाइडेड बाई, अब इसका डिवीज़न किससे होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज डिवाइडेड बाई, फिर से नीचे आप फार्मूले यूज़ करोगे डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा? tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan पाई बाई 4 ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये न्यूमरेटर है tan पाई बाई 4 प्लस tan x, और इसका भी न्यूमरेटर 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x है। ओके, एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपको और एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो न्यूमरेटर्स क्या आ रहा है? tan पाई बाई 4 प्लस एक्स मीन्स tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 प्लस tan x, 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x है, इंटू में है तो 1 tan x होगा। ये तो न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर क्या था? 1 tan पाई बाई 4 माइनस tan x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस
10x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 10x। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यही तो आएगा 1 + 10x होल स्क्वायर अपॉन 1 - 10x होल स्क्वायर, और यही प्रूफ करना था और आपने कर दिया। बहुत सिंपल है, फार्मूले तो यूज़ किए हमने। ओके, नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, ये भी कंप्लीट बता दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। अब कुछ क्वेश्चन समझिए और आपको फार्मूले कैसे यूज़ करने हैं ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके डिनोमिनेटर में क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, cos पाई प्लस एक्स, cos माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, cos पाई बाई 2x। सिंपल है चाइल्ड गेम। cos पाई प्लस एक्स कल बताया था, नेचर चेंज नहीं होगा, बस साइन चेंज होता है, ये cos x हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है। cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, ऑलरेडी cos x होता है, डिवाइडेड बाई ये साइन पाई माइनस एक्स मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ साइन x होता है, एंड cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है बट साइन इसका भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस एक्स होता है, जल्दी जल्दी में मैं थोड़ा स्पीड अप हो गया, और यहाँ पे cos पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होगा, दूसरे वाले पाई बाई 2 मीन्स cos साइन में चला जाएगा तो साइन एक्स हो जाएगा, बट इसका जो माइनस ऑफ साइन एक्स। अब आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो सिंपल है, ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो ना। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, cos x sin x cot और cos x sin x cot, दैट इज cot स्क्वायर। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल है, 3 पाई बाई 2 प्लस वाले फार्मूले हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूँ। अगर किसी को ये लग रहा होगा कि मैंने 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स वाले फार्मूले नहीं बताए हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनडायरेक्टली मैंने बता ही दिया है। जैसे आपको cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स चाहिए तो यू कैन राइट पाई प्लस पाई बाई 2, दैट इज़ 3 पाई बाई 2 ना। पाई प्लस वाले फार्मूले आपको बताए ना, तो cos पाई प्लस पाई बाई 2 दैट इज़ cos पाई बाई 2, माइनस साइन प्लस साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो माइनस साइन। क्वाड्रेंट भी याद रखना है, आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है ट्रिगो में, ठीक है। तो आप सारी वैल्यूज़, तो इसीलिए मैं बोल रहा था 3 पाई बाई 2 वाले स्पेशल कोई फार्मूले याद मत करो, बहुत ज़्यादा फार्मूले हो जाएंगे, मैंने उसको हटा दिया। तो आप उन्हीं बेसिक फार्मूलों का यूज़ करके सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो ये आपके लिए कंप्लीट होमवर्क क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आई विल डिस्कस। ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 जिसे प्रूफ करना है। प्रूफ वाले क्वेश्चन में क्या होता है, LHS या RHS प्रूफ कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे सिंपल देखो आप फार्मूला कैसे यूज़ हुआ है। आपके पास फार्मूला है साइन ऑफ A प्लस बी एक्स प्लस वाई। मैं एक्स प्लस वाई यूज़ कर रहा हूँ तो वही यूज़ करूँगा, इसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक्स प्लस वाई आपको बोला, तो साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, कॉस और साइन दोनों आते हैं हर टर्म्स में, बट यहाँ पे ध्यान से देखो आप, साइन साइन है, कॉस कॉस है। ऐसा नेचर कहाँ पे शो होता है, कौन से फार्मूले में आपको मिला हुआ था, यहाँ पे कॉस कॉस था, साइन साइन था। एक बार चलिए देख लेते हैं, आपको भी थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए अब ना धीरे धीरे, जहाँ पे दोनों मिले थे हमें। तो जो कॉस वाला फार्मूला था, ये कॉस वाला फार्मूला आप देख पा रहे हैं ना, तो कॉस वाले फार्मूले में कॉस कॉस आते हैं, साइन साइन के टर्म्स आते हैं बस, और बीच का साइन जो होता है अपोजिट हो जाता है, प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये मैं हटा देता हूँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे देखो साइन साइन कॉस कॉस मीन्स कॉस वाला फार्मूला लगेगा, और ये वाला टर्म्स कैसा है, प्लस का है, दैट मीन्स माइनस वाला लगेगा। व्हाट आई मीन टू से, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई। कैसे सॉल्व करेंगे आप, ये बता रहा हूँ, माइनस ऑफ साइन एक्स साइन वाई, ये है वी नो दैट। ओके, ये फार्मूला हमें मालूम है। अब इस फार्मूले में x की वैल्यू क्या पुट करनी है, x इज इक्वल टू पुट 2n प्लस 1x, कहाँ से मैंने पुट किया, इसका एंगल देखो, और y की वैल्यू क्या पुट करनी है, n प्लस 2x। एक्चुअली ये देख रहे हो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए ना, ये एक मिस्टेक कर रहा था मैं,
ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट है। x की वैल्यू अगर आप n+1x पुट करोगे और y की वैल्यू n+2x, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखना, यहीं पे मैं पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू मैंने पुट की n+1x, तो साइन n+1x इंटू साइन n+2x। ओके, ऐसे ही प्लस कॉस की वैल्यू पुट किया n+1 मीन्स कॉस n+1x एंड कॉस n+2x, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ n+1x। n+1x मीनिंग क्या हो गया, n+1x इज n+1x मीन्स nx प्लस x, और n+2 का मतलब क्या हो गया, माइनस का साइन आएगा ना, ये देखो माइनस है, nx -2, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया इसलिए साइन चेंज हो गया। तो nx, एक मिनट इसको देख लेते हैं, इनफैक्ट दिस इज 2x नॉट 2, तो nx कैंसिल हो गए, x -2x दैट इज माइनस ऑफ cos x, यहाँ पे कर देता हूँ, दैट इज cos ऑफ -x, एंड cos ऑफ -x किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है, और यही आपका RHS था, प्रूफ करना। सिंपल मीन्स व्हाट आई मीन टू से, सिंपल फार्मूले यूज़ करने हैं। और इसको कैसे कर सकते हैं, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 sin x cos sin y का फार्मूला है, 2 cos x cos y का फार्मूला है, लेकिन ये काफ़ी बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है, ये सिंपल फार्मूला है, उसी फार्मूले में हमने पुट कर दिया। एक्चुअली फार्मूले में हमने x और y को रिप्लेस कर दिया अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो ये कंप्लीट हो गया। ओके, कुछ क्वेश्चंस और हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, काफ़ी कुछ सिमिलर पैटर्न है इनका। क्वेश्चन नंबर 11 मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, फिर देखते हैं, अगर सॉल्व करने की ज़रूरत होगी तो ज़रूर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, cos ऑफ 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस ऑफ 3π/4 माइनस एक्स। तो cos ऑफ 3π/4 माइनस एक्स मीन्स cos x माइनस cos y वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो रहे होगे क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चंस हो गए, तो ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, cos ऑफ 3π/4x माइनस cos ऑफ 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ √2 sin x। ये हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के। ओके, तो प्रूफ करने के लिए हम LHS स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फार्मूले कौन से यूज़ होंगे, cos x माइनस cos y, ये कंप्लीट एक एंगल आप ट्रीट करो, cos x माइनस cos y। मैं पहले आपको फार्मूला ही लिख देता हूँ, cos x माइनस cos y, अभी इस पर डिस्कशन हुआ था, कैसे आते हैं ये साइन के, माइनस ऑफ 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, ये फार्मूले होते हैं। अब यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रखना है, 3π/4 प्लस एक्स, और y के प्लेस पे क्या रखना है, 3π/4 माइनस एक्स। पुट कर देते हैं, माइनस ऑफ 2 साइन x के प्लेस पे मैं पुट कर रहा हूँ 3π/4 प्लस एक्स। एक्चुअली इसको नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी। नेक्स्ट पेज में कर देते हैं। सो दिस इज -2 साइन ऑफ x प्लस वाई। तो x की वैल्यू है 3π/4 प्लस एक्स, y की वैल्यू है 3π/4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई। तो x की वैल्यू है 3π/4 प्लस एक्स, माइनस वाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ऑफ 3π/4 प्लस एक्स। अब कंक्लूड करते हैं, माइनस ऑफ 2 साइन 3π/4 प्लस एक्स, यहाँ से आप x कैंसिल हो गया, साइन ऑफ 3π/4 प्लस एक्स 3π/4 प्लस एक्स दैट इज 6π/4
और यहाँ पे क्या हो गया 3π/4 प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया sin 2x। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, वैल्यूज़ कुछ पुट करनी है। -2 sin 3π/4 sin 6π/4, 6π/4 कैन बी रिटन एज 3π/2 sin 2x एंड दिस इज -2 sin 3π/2 की वैल्यू यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ। sin 3π/2 कैन बी रिटन एज पाई प्लस π/2, मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन का नेचर क्या होता है, नेगेटिव, तो sin π/2। और sin π/2 की वैल्यू क्या होती है, sin π/2 दैट इज, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, अब देख लो फिर से मैं वापस ले चलता हूँ। मैंने यहाँ पे फार्मूले यूज़ किए थे, कोई नहीं। 2 sin x + y/2, x + y/2, यहाँ पे by2 नहीं यूज़ किया, तो अब जैसे यूज़ करोगे तो ये sin 2x/2 होना चाहिए और यहाँ पे 6π/4/2 होना चाहिए, ये मिस हो गया, ठीक है, तब भी प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 sin 6π/8 हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3π/, दिस इज 3π/4, 3π/4 and this is sin 2x/2 and that is basically 2/2 और ये कैंसिल हो जाएगा और there is no need to discuss this one। इसका अब sin 3π/4 की वैल्यू निकालनी है, that is equal to sin pi minus π/4 and sin pi minus π/4 second quadrant and that is sin pi/4 and sin pi/4 is equal to 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 हो गया और ये sin x हो गया एंड दैट इज़ बेसिकली कैंसिल होगा, ये √2 दैट इज़ -√2 sin x। ये क्वेश्चन आता है लास्ट ईयर के पेपर में 4 मार्क्स में आया था। ओके, तो कोविड में तो काफ़ी चेंज हो गए बट कोई नहीं, तो यहाँ से एक बार फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं। cos ऑफ 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस ऑफ 3π/4 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू -√2 sin x, ये प्रूफ करना था। हमारे पास एक छोटा सा हिंट था cos x माइनस cos y का फार्मूला, और इस फार्मूले को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इस फार्मूले में हमें क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं। दैट मीन्स इन द सेम फार्मूला इफ वी पुट x रिप्लेस बाई 3π/4 प्लस एक्स, y रिप्लेस बाई 3π/4 माइनस एक्स, मीन्स रिप्लेसमेंट बोथ साइड। तो हम इसके इस साइड में रिप्लेसमेंट हमने किया x और y की वैल्यूज़ में, तो यहाँ पे हो गया -2 sin 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू साइन 3π/4 प्लस एक्स माइनस साइन 3π/4 प्लस एक्स, कैंसिल हुए और फाइनली हमारे पास ये जो पिक्चर थी यहाँ पे आई। वैल्यूज़ थी हमें साइन 3π/4 की निकालनी, हमने यहाँ कैलकुलेट कर दी, वैल्यू पुट कर दी और ये प्रूफ कर लिया। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं जो थोड़े से सिंपल हैं, आप कर सकते हो ईजिली। बाकी क्वेश्चंस जो भी नहीं आएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क है। यहाँ पे सिर्फ साइन x प्लस साइन y के फार्मूले निकालने हैं। 17, 18 और 19 ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो, शायद कल मैं एक छोटी सी वीडियो 20 मिनट की बना दूंगा, तो ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और नेक्स्ट मंडे को जो हमारी क्लास होगी तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जनरल सॉल्यूशन हमारे टॉपिक से बाहर हो चुका है, तो थोड़े से पर्टिकुलर सॉल्यूशन का बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो डिस्कस करके मिसलेनियस शुरू करेंगे और उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होगा। तो आई थिंक 1 से 2 लेक्चर्स में हम कवर अप कर पाएंगे, अपने थोड़े सिलेबस को स्पीड अप कर पाएंगे, बट थोड़ा सा आप फोकस करते रहिए। ओके, टाइम कम है, मैं उतना भी स्पीड नहीं लूँगा, बट हाँ जहाँ पे हम मुझे लग रहा है कि थोड़ा आई कैन मैनेज, तो इन क्वेश्चंस में हमें फार्मूले अगर याद है तो आई कैन सॉल्व। हाँ, थोड़े से क्वेश्चन जहाँ प्रॉब्लम हो नोट्स में आप उसको हाईलाइट जरूर कर दीजिए, जिससे रिवीजन के टाइम में आपको प्रॉब्लम हो। ओके, थैंक्स टू ऑल।